अस्सलाम वालेकुम। आर्ट क्लास में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा उन्वान एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर है। आज हम कुछ ऐसे लफ्ज़ों को ड्रॉ करेंगे जिनके या तो दो मानी हैं या सुनने में एक जैसे लगते हैं। हमारे आज के उन्वान का मकसद उन अल्फाजों पर ध्यान देना है जो सुनने और बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन से अल्फाज हैं? चले आए मैं बताती हूँ। जैसे कि बी और बी। जी हाँ, बी यानी BE हम अमूमन कुछ ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्टेड टू बी अ टीचर। जबकि BE मक्खी को कहते हैं। या फिर उर्दू शायरी वाला शेर और शेर यानी लाइन। इस सबक का आगाज़ आप बोर्ड पर एक आंख ड्रॉ करके कर सकते हैं और फिर बच्चों से पूछें कि क्या वो बता सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर क्या ड्रॉ किया है। मज़ीद आप उनसे पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज़ है जो सुनने में आई जैसा लगता हो लेकिन असल में उसके मानी मुख्तलिफ हों। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आई यानी आंख और आई यानी मैं दोनों आवाज़ में एक जैसे हैं? आप दोनों अल्फाजों को बोर्ड पर लिख दें ताकि बच्चे सही तरह से समझ सकें। आप बच्चों से मज़ीद ये भी पूछ सकते हैं कि क्या वो और ऐसे अल्फाजों को जानते हैं जिनकी आवाज़ सुनने में एक जैसी हो लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ हों। आप बच्चों से पूछें कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो सुनने में बिल्कुल कैन जैसा लगता है बल्कि लिखने में भी बिल्कुल ऐसा ही है। लफ्ज़ कैन को आई कैन डू दिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि किसी ड्रिंक के कैन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बच्चों को इसके साथ साथ ये भी बताएं कि हम इन अल्फाज की मदद से ड्राइंग्स भी कर सकते हैं और इनको सिंबल्स में भी तब्दील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अब आप जुमलों में सिंबल्स डाल के दिखाएं, जैसे कि आई कैन सी यू। स्टूडेंट से आप पूछें कि अगर मुझे इसको सिंबल्स में लिखना या ड्रॉ करना हो तो कौन कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जो इस्तेमाल होंगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मज़ीद आप स्टूडेंट्स को हिदायत दें कि वो अल्फाज एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मदद से भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर वो लिखना चाहें कीप्स तो वो चाबी यानी की का सिंबल बनाकर उसके साथ एडिशन के सिंबल के बाद PS लिख दें तो वो कीप्स की साउंड देगा। या फिर अगर वो एंड लिखना चाहें तो एंड का सिंबल बनाने के बाद सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएं और T सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन जाएगा एंड -T यानी एन। चलिए अब चलते हैं अपनी एक्टिविटी की जानिब, जहां मैं आपको सिखाऊंगी कि आप ये एक्टिविटी अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से कंडक्ट करवा सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने अपनी स्टूडेंट को इनवाइट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक A4 पेपर है। आप अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसा सेंटेंस सोचने का कहें जिसको वो तस्वीर या सिंबल्स में तब्दील कर सकते हों। बच्चों को सेंटेंसेस सिलेक्ट करने में मदद कीजिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें सिंबल्स का इस्तेमाल किया जा सके। जुमला सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स को उसे एक रफ पेपर पर लिखने की हिदायत दें ताकि कोई भी वर्ड मिस ना हो। बच्चे इस एक्टिविटी को पहले एक रफ कॉपी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस यूज़ किया गया है वो है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ पर एन को बबल राइटिंग के थ्रू लिखा गया है और एप्पल के लिए एप्पल एज इट इज़ ड्रॉ किया जाएगा। अ डे के लिए एक विंडो में डे टाइम की सीनरी ड्रॉ की गई है। कीप्स में एडिशन वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ अ, द और अवे को स्टाइलाइज्ड राइटिंग में लिखा जा रहा है। स्टूडेंट्स को इस काम को एक लाइन में तरतीब देने की ज़रूरत नहीं। आपके स्टूडेंट्स इस पूरी ड्राइंग को अपने पेपर पे किसी ख़ास तरतीब से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर्स बना के या कोई और शेप ड्रॉ करके उसके अंदर भी लिख सकते हैं। बच्चों को हिदायत दें कि अपने पेपर का भरपूर इस्तेमाल करें। जब वो अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर लें तो उसमें रंग भरने की हिदायत दें। आखिर में वो अपने सेंटेंस को पेपर पे कहीं लिख भी सकते हैं। इस एक्टिविटी को आप उर्दू या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में भी करवा सकते हैं, जैसे कि बेसन के लड्डू बन गए या फिर मैं हार गया। आज हमने देखा कि किस तरह से हम जुमलों को सिंबल्स की मदद से लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको और आपके स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आया होगा।